श्रीमय श्रम कल्पांधान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। शरीर मन सब शांत होता हुआ और गहरी शांति का अनुभव प्रत्येक श्वास के साथ गहरी शांति का अनुभव गहरी शांति और इस शांति का एहसास करते हुए बम बम का उच्चारण बम बम का उच्चारण और नाभि चक्र पर ध्यान। बम बम का स्ट्रोक शीर्षांग चक्र पर लगता हुआ और नाभि चक्र जागृत होता हुआ ऊर्जा बढ़ती हुई नाभि चक्र में तेजी से ऊर्जा का जागरण बम बम के स्ट्रोक से अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव बम बम के स्ट्रोक से अनंत ऊर्जा का प्रवाह बम बम के स्ट्रोक से जागृत हो रहा है। पूरी चेतना शक्ति को नाभि चक्र पर लगा दें और हर स्ट्रोक के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास, जागृत होती हुई संवेदनाओं का एहसास
तरंगों का एहसास लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, महसूस करते जाएं। नाभि चक्र में जागृत होती हुई ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती हुई, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता हुआ बम बम का स्ट्रोक, लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा का प्रवाह और शरीर में जो संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, जो तरंगे जागृत हो रही हैं, उन तरंगों का एहसास बम बम का उच्चारण बंद कर दें और जो ऊर्जा जागृत हुई है, जो तरंगे संवेदनाएं जागृत हुई हैं, उनको बढ़ने दें। ऊर्जा की तरंगें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन तरंगों के साथ अनंत गहराई में डूबते जाना है। गहरी स्थिरता, गहरा मौन, शरीर स्थिर, कोई हलचल नहीं। और जितना शरीर स्थिर होता चला जाता है, उतना ही मौन में उतरते चले जाते हैं, उतना ही शून्य में उतरते चले जाते हैं। और इस गहराई में जाने के लिए परमात्मा का साथ, ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में और रास्ता दिखाने वाला गुरु या मास्टर का साथ, जब भी कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो किसी न किसी गुरु के द्वारा होता है। चाहे वो भौतिकता का ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिकता का ज्ञान।
और बिना गुरु के ज्ञान अधूरा रह जाता है। जो जिस रास्ते पर पहले चल चुका होता है, वही आपको रास्ता दे पाता है। गुरु के साथ, मास्टर के साथ, परमात्मा के साथ, इस प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़कर जब आगे बढ़ते हैं, तो आनंद ऊर्जाओं की अनुभूति होती है। और प्रत्येक गुरु आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक वो स्वयं पहुंचा हो। उससे आगे तो वो भी नहीं ले जा पाता। क्योंकि उसके सानिध्य से आपको जो ऊर्जा मिलती है, कई बार आपको वह सदगुरु से भी आगे ले जाती है। गुरु कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, सूक्ष्म रूप में केवल एक ऊर्जा का स्रोत है। सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत, जैसे परमात्मा की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, या ये प्रकाश, राह याद आगे बढ़ती चली जाती है। शरीर तो सहायक है इस यात्रा के लिए, खेल तो सारा ऊर्जाओं का है, एनर्जी का है। जब कोई साधक साधना करते करते काफी आगे बढ़ जाता है, तो उसका ऑरा मंडल इतना प्रबल होता चला जाता है कि उस ऑरा में जो भी आता है, वह आध्यात्मिक शांति पाता है, आनंद पाता है। और वह व्यक्ति आष्टा कहलाता है या गुरु कहलाता है। गुरु वो शरीर से नहीं है, वो तो अपने ऑरा क्षेत्र से है। उसका ऑरा, उसकी ऊर्जा उस ऊर्जा के संपर्क में जैसे ही आप आते हैं,
आप भी उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। साधक को तो केवल बैठना होता है उस ऊर्जा क्षेत्र में। और जैसे ही उस ऊर्जा क्षेत्र में बैठते हैं तो ऊर्जा स्वयं प्रवाहित होने लगती है। जरूरत होती है इस ऊर्जा के प्रति पूर्ण समर्पण की। पूर्ण विश्वास की। बिना किसी विचार के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी क्रिया के केवल इस ऊर्जा में अगर बैठ गए और पूर्णतः इस ऊर्जा को आप समर्पित हो गए, समर्पण कर दिया, तो निश्चित है कि परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा का अनुभव होगा, परमात्मा से जुड़ते चले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा लगातार बहती रहती है। जैसे मोबाइल टावर का रेडिएशन एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। जितनी उसकी पावर ज्यादा होती है उतनी ही दूर तक उसका रेडिएशन फैलता चला जाता है। ऐसे ही साधकों की भी ऊर्जा अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार फैलती चली जाती है। और जो भी पात्र मिलता है, जो भी खाली होता है, उसके अंदर प्रवाहित होने लगती है। जो व्यक्ति ग्रहण करने को तैयार है, उसमें ऊर्जा सहज प्रवाहित होने लगती है। किसी भाषा से, किसी शब्दों से इसको नहीं जाना जा सकता और ना ही समझाया जा सकता है। इसको तो केवल स्वीकार करना है। और जैसे ही आती हुई ऊर्जा को आप स्वीकार करते हैं, आपका हृदय इस ऊर्जा के लिए अपने पट खोल देता है। तो ये अनंत ऊर्जा बहने लगती है। हृदय के पट खोल देना, एक पूर्ण भरोसा, एक ऐसा प्रेम
एक ऐसा जुड़ाव जो गहरा आनंद देता है, गहरी शांति देता है। वो इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए अंदर की सकारात्मकता भी जरूरी है, क्योंकि जैसे ही उस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अगर ऊर्जा नकारात्मक होगी, अगर भाव नकारात्मक होंगे तो भी विरोध प्रकट हो जाता है और व्यक्ति दूर भागने लगता है। तो सकारात्मकता की भी जरूरत है। आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी से मिलते हैं तो मन बेचैन हो जाता है, और कई बार तो आप सकारात्मक जगह पर भी जाते हैं तो भी मन बेचैन हो जाता है। तो उस समय अपनी भी ऊर्जा हो सकता है किसी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हो। तो अगर आपकी चेतना नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है तो भी सत्य के पास नहीं रुक सकते। परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ने के लिए तो सकारात्मकता चाहिए, अनंत गहरी सकारात्मकता। तभी आप उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। सकारात्मक हो रहा सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और नकारात्मक हो रहा नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और नकारात्मक सकारात्मकता का हमेशा विरोध होता है। और जब दो सकारात्मक हो मिलते हैं तो शरीर में उस ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगता है। शरीर में कंपन होते हैं, झंझनाहट होती है, सड़सड़ाहट होती है, अनंत प्रकाश की उत्पत्ति होती है। और जब आप बड़ी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो छोटी सकारात्मकता का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वह विशाल हो जाता है। जब तक आप उसके सानिध्य में बैठे हैं तब तक आपकी ऊर्जा का अस्तित्व खत्म हो गया और गुरु की ऊर्जा का अस्तित्व शुरू हो गया।
और इसीलिए साधक सहज में गुरु को अपने सानिध्य में, अपने पास में महसूस कर पाते हैं। उनको हर पल एहसास होता है कि गुरु साथ हैं। ध्यान में बैठते हैं तो उनके दर्शन भी होते हैं। क्योंकि आप उस ऑरा से जुड़ चुके हैं, उस ऑरा क्षेत्र से, उस एनर्जी से जुड़ चुके हैं और सूक्ष्म रूप में एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। इसीलिए एक ही समय पर एक ही गुरु हजारों लाखों लोगों को एक साथ दर्शन दे सकता है। और जैसे जैसे इस ऊर्जा में डूबते जाते हैं, परमात्मा के अनंत प्रेम की वर्षा होती है। अनंत आनंद, गहरी शांति मिलती चली जाती है। अनेक रिश्ते हैं, नाते हैं। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, प्रेमी प्रेमिकाएं, मित्र, अनंत संबंध हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम तो केवल उस परमात्मा के साथ है। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा से जुड़ते जाते हैं, प्रेम की तृप्ति होती चली जाती है। जिस प्रेम को पाने के लिए मनुष्य हमेशा दूसरे की तलाश करता है, वह ऊर्जा स्वयं परमात्मा के रूप में जागृत होती है। और जब ध्यान करते करते तृप्ति होने लगे, प्रेम अथाह बहने लगे, तो समझें कि हाँ, उस परमात्मा से जुड़ गए हैं, जो किसी दूसरे की चाह ही न बचे। स्वयं को पूर्ण पाने लगे। जैसे सच्चा प्रेमी प्रेमिका के सानिध्य में बैठकर पूर्ण हो जाता है। जैसे राधा कृष्ण या मीरा कृष्ण केवल सानिध्य में बैठकर तृप्त हो गए। सच्चा प्रेमी ही पूर्ण प्रेम को पा पाता है। और सच्चे प्रेम के लिए चाहिए गहरा मौन, गहरी शांति, गहरा समर्पण, गहरी शून्यता।
अनंत गहरी साधना, गहरी चिंता में डूबते जाएं। उस परमात्मा के आनंद को, परमात्मा के प्रेम को, परमात्मा के सानिध्य को महसूस करते जाएं। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, अद्भुत ऊर्जा, गहरी शांति, गहरा आनंद, और इसको महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस
दो गहरे सांस और श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। प्रणाम गुरु जी। वैशाली। प्रणाम। ओम। गुरु जी, मैंने तो फील किया कि नाभि चक्र पे येलो फ्लावर है, ऊपर से आती हुई एनर्जी भी गोल्डन है, और देखते देखते वो फ्लावर है ना पूरे पेट में, मीन्स ऊपर की तरफ हो गया येलो, और उसके अंदर ऊपर एक दिया लगा रहता है हमेशा, वो भी पूरे पेट में घूम रहा है, जैसे जैसे वो फ्लावर है उसके ऊपर रखा हुआ है। और वो जो ट्यूबलाइट है एकदम सेंटर से येलो, वो मेरे सर के बीचों बीच से स्ट्रेट है, जैसे कोई फूल पे ट्यूबलाइट रखी हो वैसे। और लास्ट में फिर मैं भी पीले फ्लावर पे बैठी हूँ, वो भी घूम रहा है। और पीला फ्लावर मतलब एकदम जैसे कि सोने का है, सोने की चमक है उसमें, पूरा पेट में घूम रहा है, दिया रखा है और उसके ऊपर एक ट्यूबलाइट है जो पूरे मेरे मस्तिष्क पे सेंटर से होके है, एकदम सीधी बैठी हो, पूरा फ्लावर सीधा है, सीधी ट्यूबलाइट है। और फ्लावर पे दिया लगा है, बहुत ही अमेजिंग, जैसे कोई बहुत ऐसी जगह पर बैठी हूँ मैं जैसे दूर दूर तक दुनिया ही नहीं है, बहुत मतलब स्वर्ग के समान। आज बहुत ये रहा आज। अच्छा है, गहरी साधना है। सहस्त्रार चक्र से ट्यूबलाइट के रूप में परमात्मा की ओर जा रही है। नाभि चक्र पीले पुष्प में जागृत हो रहा है और हृदय की चेतना दीपक बनकर उसमें बैठी हुई है। और तो गुरु बहुत जी, बढ़िया। गुरु के रूप में आपको देखती हूँ, रेखा जी को देखती हूँ। पता नहीं आज मैंने दादाजी जो 21 वर्ष पहले गुजर गए हैं, उनके गुरु की तस्वीर देखी। होता है, चेतना एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बहुत सारी ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं और दिखाई देने लगती हैं। तो जब भी आप ध्यान करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं आसपास अपने आप आकर्षित होने लगती हैं और अपने आप दर्शन भी दे देती हैं। जी गुरु जी, आजकल मैं बहुत गुरुओं को देखने लग जाती हूँ, मतलब अच्छा सब है। सब गुरु, आप और रेखा माँ तो होते ही हो, इसके अलावा भी वो गुरु होते हैं जिनको मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, सिर्फ देखा या सिर्फ सुना हुआ हो, सिर्फ तस्वीरों में देखा हुआ हो। अच्छा है, सकारात्मक ऊर्जाएं दर्शन देती हैं। बहुत बढ़िया। परमात्मा की कृपा है, बरस रही है। अच्छा है, आनंद लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया गुरु जी, प्रणाम। ओम प्रणाम।